अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया अबाउट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड किए, उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट हमें नॉलेज देता है अबाउट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, एंड देन द सिंगुलर मैट्रिसेस आर सॉल्वेबल फॉर इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, क्योंकि हमने कंसेप्ट ले लिया है और जब तक उस कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कोई फायदा नहीं होगा उस कंसेप्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वाज सो सिंपल, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट फॉर यू, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन जो है वो हमारे इसी क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। Okay, moving towards the question number 2. Question number 2 says, find which matrices are singular or non-singular. क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास कि हमने फाइंड करना है which matrices are singular and non-singular. So singular और non-singular हमें कैसे पता चलेगा कि if determinant of the matrix is equals to 0, then we say the matrices are singular. Simple. And if determinant of A not equals to 0, then non-singular. Okay, moving towards the question. Question number 1 की statement है हमारे पास 3, 6, 2 and 4. Let's solve and find out its determinant. 3, 2, 6 and 4. We get cross multiply both. 3 into 4 minus 6 into 2. This minus sign is for determinant. 4 into 3, 12, minus 6 into 2, 12. So we get 0. So start solving some random questions. From this we get A, B, C and D or C. Determinant of C, which is equals to minus 2, 6, 3 and minus 9. Minus 2 into minus 9, minus is for formula, 6 into 3. Minus minus plus, 9 into 2, 18, minus 6 into 3 again, 18. So we get 0. Since the determinant of C is equals to 0, so it is a singular matrix. Singular matrix. And solution does not exist. So we get the adjoint of matrix P, 2 minus 3 by 4 by changing their change किया और बाकी का साइन चेंज कर दिया, तो we get the adjoint of matrix D. Now simply हमने क्या किया, adjoint of D is equals to 2 minus 3 by 4 minus 1 by 2 और divided by 1 by 4. 1 by 4 ऊपर चला गया, ये 4 डिवीजन में था, अब मल्टीप्लाई में हो गया, और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 4 क्योंकि एक स्केलर नंबर है, मैट्रिसेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी हुई है कि क्या है कि इस स्केलर को इंडिविजुअली सारे एंटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 into minus 1 minus 4 and all, simplify it and we get the answer. Okay, what we say, अगर हम let's suppose नाम दे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन इफ वी गेट द आंसर आइडेंटिटी, देन वी कैन से दैट दे बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सॉल्व करके देखते हैं। 3, 4, 5 and 7 multiply 7 minus 4 minus 5 and 3 we get, जल्दी से इसको हम मल्टीप्लाई हमने जल्दी से इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन का रूल बार बार वही है, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर 1001, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो वी कैन से दैट बोथ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब भी कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगी कि हमारे पास फाइंड आउट करें आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये दोनों मैट्रिसेस हैं या नहीं है, सिंपली क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी आंसर आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आए, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। अदरवाइज इफ वी गेट एनी अदर मैट्रिक्स देन वी कैन से दे आर नॉट inverse of multiplicative inverse of each other.
That's it. Okay, moving towards the next question, that is question number 4. Question number 4 is quite interesting and different from the previous questions. It says A and B are the matrices and adjoint of A. अब हमने क्या करना है, हमने तीन कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करनी है. सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये सब चीजों का जो आंसर्स है वो सेम आने चाहिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट. ओके, स्टार्ट मूविंग. अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, फर्स्टली फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो भी तो मजीद क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा. ओके, 6 minus 4 into 2, 8, then we get minus 2, which is not equals to 0. Okay, now find adjoint of A. Adjoint of A is equals to 6, 1, diagonals की पोजीशन चेंज की एंड ऑल अदर एंटिटीज के साइन हमने चेंज कर दिए. नाउ अब हम एक एक करके इन तीनों इक्वालिटीज को इक्वेट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ A into A. Adjoint of A का मैट्रिक्स लिखा हमने 6 minus 2 minus 4 into 1 and A matrix 1 6 2 and 4. Now simply multiply it by using arrowhead. सिंपली हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया. अगेन एंड अगेन मल्टीप्लिकेशन के रूल को एक्सप्लेन करना नहीं जरूरी. 6 minus 8 minus 2, 24 minus 24, 0, minus 2 plus 2, 0, and minus 8 plus 6, again minus 2. Okay, which is equals to 9 into 8. No. Last thing we determinant of A into determinant of A into identity. Determinant of A जो था वो हमारे पास क्या आया था, -2. And the identity matrix we know is 1 0 0 and 1. Simply by multiplying it, -2 0 0 and minus. So by solving this we can say that adjoint of A into A is equals to A into adjoint of A, which is equals to determinant A into requirement of our question